देखो, ये जैसे हमने द्विघाती समीकरण पढ़ा था, तो द्विघाती समीकरण का हम क्या निकाल रहे थे, मूल निकालने के लिए हम द्विघाती सूत्र लगा रहे थे। ठीक, तो जैसे कि द्विघात समीकरण है, मान लो द्विघात समीकरण है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, ये है। जैसे देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो द्विघात समीकरण है, इसके हम मूल निकाल रहे थे ना। जैसे दो घात है, द्विघात है, तो मूल भी कितने निकल रहे थे, 2, है ना, 2 फैक्टर हुए थे इसके, तो k मूल, तो कितने मूल होंगे इसके, 2 मूल। तो इसके मूल निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, देखो x इक्वल टू माइनस बी, द्विघाती सूत्र है, हाँ, ये प्लस माइनस अंडरूट b² माइनस 4ac अपॉन पूरे का अपॉन 2a। ठीक, तो ये द्विघाती समीकरण है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसके जो मूल होंगे, देखो हम द्विघाती सूत्र से अगर मूल निकालते हैं तो वो आएगा आपका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो देखो जो ये बीच वाला पार्ट होता है, रूट के अंदर वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं विविक्त कर। ठीक, इसे बोलते हैं हम विविक्त कर, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, ये देखो डी है ना, इसलिए हम इसको डी से भी डिनोट करते हैं। तो डी बराबर हम लिखेंगे b² माइनस 4ac। तो क्वेश्चन में अगर विविक्त कर निकालोगे तो आप b² माइनस 4ac निकालोगे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए हम इसको डी से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा आपका b² माइनस 4ac। ठीक, अब इस पे देखो कुछ कंडीशन है कि मूल कैसे होंगे। जैसे मूल तो आएंगे इस फॉर्मूले से, तो इस पे डिपेंड करता है कि मूल कैसे होंगे, b² माइनस 4ac पे। ठीक, तो इसमें देखो अलग अलग कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन हम लिखते हैं, यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब रूट के अंदर का जो पार्ट है, अगर वो 0 से बड़ा है, कह रहे हैं 0 से बड़ा का मतलब है कि वो किस में होगा, प्लस में होगा, है ना। अब प्लस में होगा, देखो तो जैसे मान लो ये है, ये आएगा माइनस बी प्लस माइनस जो भी चीज़ है, यहाँ पे प्लस में है वो अंदर जो भी चीज़ है। ठीक, अपॉन आ जाएगा 2a। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो इसका कुछ ना कुछ रूट निकल जाएगा, है ना। रूट निकलेगा तो इसका मतलब है कि जो भी इसके मूल आएंगे, एक बार प्लस करेंगे हम, एक बार माइनस करते हैं, तो जो दो मूल आएंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन, अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ तो आप लिखोगे कि मूल भिन्न कॉमा वास्तविक होंगे। ठीक है, तो 0 से बड़ा होना चाहिए, तब आएंगे हमारे मूल अलग अलग भिन्न और वास्तविक आएंगे। ठीक, सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि यदि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, अगर b² माइनस 4ac 0 है, कह रहे हैं, तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो जैसे हमारा था माइनस बी प्लस माइनस जो ये डी है, विविक्त कर है, ये 0 हो गया। ठीक, अपॉन क्या आएगा, 2। 0 का रूट निकालोगे, इसको 0 ही आना है ना। तो माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगा प्लस माइनस 0। अब इसके साथ आप प्लस 0 करो चाहे माइनस 0 करो, बात तो वही है, आना वही है, माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि 0 का कोई मतलब होता नहीं है ना। तो प्लस 0 करोगे तब भी यही आना है, माइनस 0 करोगे तब भी यही आना है। तो इसके जो मूल होंगे दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे, है ना, सेम मूल आएंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि मूल बराबर और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। जो भी मूल आएंगे, रियल मूल आएंगे, उसके वास्तविक संख्याएं पढ़ रखी हैं पहले, तो मूल बराबर और क्या होंगे, वास्तविक। फिर ऐसे देखो थर्ड कंडीशन आएगी, यदि b² माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कि 0 से क्या है, छोटा। तो इस कंडीशन में देखो, अगर 0 से छोटा होगा, 0 से छोटे का मतलब क्या है कि रूट के अंदर कैसी संख्या आएगी, माइनस संख्या, -1 -2 इस टाइप से आएगी। ये 0 से छोटी है ना, तो क्या आप देखो रूट के अंदर -1 का रूट निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे देखो हमने लिखा -4, तो आप बताओ -4 का रूट कितना होगा। ठीक है, तो -4 का क्या आप रूट निकाल सकते हो। कई बच्चे बोलेंगे देखो -2 होता है, तो -2 नहीं होता है, क्योंकि देखो अगर -4 का रूट -2 होता तो -2 का स्क्वायर भी तो -4 आना चाहिए ना। तो -2 का आप स्क्वायर करोगे तो -2 इंटू -2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4। तो माइनस संख्या का रूट नहीं निकलता है। ठीक, वो इमेजनरी नंबर होता है, वो बाद में पढ़ लोगे आप। तो फिलहाल आपका सिर्फ ये ध्यान देना है आपको कि रूट के अंदर अगर माइनस है तो ये काल्पनिक हो जाता है, वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो, अगर b² माइनस 4ac 0 से छोटा है तो आप लिखोगे कि मूल वास्तविक नहीं होंगे।
ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है, ग्रेटर देन 0, इक्वल 0 और लेस देन 0। तो तीनों में क्या है ये आप ध्यान रखना और ये समझ लेना। अब ये देखो प्रश्नावली 4.4, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और अगर इनका अस्तित्व है तो इनका सॉल्व करो कह रहा है। तो अस्तित्व का मतलब है कि या क्या होने चाहिए, वास्तविक होंगे तो उनका अस्तित्व होगा। तो b² - 4ac बड़ा होगा 0 से या बराबर होगा, तो उस कंडीशन में हमको सॉल्व भी करना है। सॉल्व करने के लिए फिर आप वही द्विघाती सूत्र लगाओगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। तो फर्स्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ax² + bx + c = 0 से तुलना करते हैं। तो इसकी तुलना करेंगे तो देखो यहाँ से a कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा हमारा 2, b कितना आ जाएगा x का गुणांक -3, c कितना आ जाएगा 5। अब हम d निकालते हैं, विविक्तकरण निकालते हैं। तो वो होता है हमारा b² - 4ac। सबसे पहले हमें यही निकालना है। तो b² यानी -3 का स्क्वायर -4a हो गया हमारा 2, c हो गया 5। -3 का स्क्वायर करोगे तो 9, प्लस में होता है ना माइनस का स्क्वायर, 4 दूना 8, 8 पंचे 40। तो 9 - 40 यानी कितना आ जाएगा, -31। यानी ये 0 से क्या है, छोटा है ना। तो ये कौन सी कंडीशन है, देखो ये तीसरी वाली। तो यदि b² - 4ac 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो यहाँ पे तो ये अस्तित्व है ही नहीं इसका, यहाँ पे लिख देते हैं कि हम मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो यहाँ पे अस्तित्व है ही नहीं उसका, वास्तविक ही नहीं है, तो सॉल्व करना नहीं है यहाँ पे। तो जहाँ पे अस्तित्व होगा वहाँ पे सॉल्व करना कह रहा है। ऐसे देखो सेकंड क्वेश्चन है 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो यहाँ पे भी ऐसे हम कंपैरिजन करेंगे। देखो a कितना आ जाएगा आपका 3, b कितना आ जाएगा -4√3 और c कितना आ जाएगा 4, ठीक। तो यहाँ भी हमको d विविक्तकरण निकालना है, b² - 4ac, ठीक। तो b² कह रहे हैं, b मतलब -4√3 का स्क्वायर -4a कितना हो जाएगा 3, c हो जाएगा आपका। देखो मल्टीप्लाई करोगे ना, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर कितना जाएगा 16, √3 का स्क्वायर भी करेंगे, √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, और यहाँ पे भी 4 × 3 = 12, 12 चक्को 48, 16 × 48, 48 में से 48 गया कितना आ जाएगा 0। यानी मूल क्या आएंगे, बराबर आएंगे और क्या आएंगे, वास्तविक आएंगे। तो यहाँ पे हमें सॉल्व भी करना है, मूल निकालना है, तो इसके मूल भी निकालेंगे हम। अभी देखो हम द्विघाती सूत्र से ही निकालते हैं। तो द्विघाती सूत्र b - b + √b² - 4ac/2। अब देखो वैल्यू पुटअप करोगी, -b कह रहा है, तो -b की जगह कितना रखेंगे हम -4√3 प्लस माइनस √b² - 4ac हम निकाल चुके हैं, कितना आ रखा है सीधे 0, अपॉन आ जाएगा 2a कितना है 3, ठीक। माइनस और माइनस प्लस, ऊपर आ जाएगा 4√3, नीचे आ जाएगा 3 दूना 6 प्लस माइनस 0, ठीक। 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 3 6। तो देखो प्लस माइनस 0 करेंगे ना, तो प्लस 0 करेंगे तब भी वही आना है, माइनस करना है तब भी वही आना है। तो ये आएगा आपका 2√3/3, √3 से 3 कटा √3 बार, तो ये आ जाएगा 2/√3। तो अतः मूल बराबर कितना आ जाएगा 2/√3, 2/√3। 2 मूल आएंगे, प्लस लो चाहे माइनस लो, द्विघाती समीकरण तो 2 मूल आएंगे, ठीक है। तो दोनों कितना जाएंगे 2/√3 और 2/√3। तो एक और है इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट पहले क्वेश्चन का, इसे आप सॉल्व कर लेना।